हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेम चेंजर। मैं एक जो सीरीज आने वाला हूँ इसका ये 4th पार्ट है। आज हम देखेंगे कि क्रिकेट जो होता है उसके मोस्ट जो 7 रूल्स होते हैं उस रूल के बारे में, क्योंकि हर एक खेल में जैसे कि T20 हो, T10 हो या 50-50 हो या फिर टेस्ट मैच हो, हर एक में ही एक रूल फॉलो होता है। मैं जो रूल बोलने वाला हूँ ये हर किसी फॉर्मेट में ही ये बिकता है, सही बिकता है। इसको हमें देखना चाहिए और देख के ही सही टीम बनाना चाहिए। इस 7 रूल को हम अगर मान के चले तो बहुत अच्छा रिजल्ट आना पॉसिबल है। तो आज देखते हैं कि 7 रूल क्या क्या है। तो पहला रूल नंबर 1, ये जो आप पूरा का पूरा सिनेरियो देख रहे हो वीडियो में, तो यहाँ पे 3 सर्कल बना हुआ है। पहला जो सर्कल है ये स्मॉल ग्राउंड, जहाँ पे 55 से 65 के मीटर में जो ग्राउंड होता है उसे हम स्मॉल ग्राउंड कहते हैं। स्मॉल ग्राउंड में बैट्समैन को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ग्राउंड छोटा होने के कारण बॉल कहीं पे भी लग जाए तो 4 या छक्का होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसी की वजह से स्मॉल ग्राउंड में रन ज़्यादा बनता है और इस ग्राउंड में खेल होने के टाइम पे हमें बैट्समैन को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। बैट्समैन जितनी ज़्यादा होगा उतनी हमारी जीतने की उम्मीद बढ़ जाएगी। दूसरा आता है मीडियम ग्राउंड, जो कि 65 से 75 मीटर्स के बीच में होता है, जहाँ पे बैट्समैन और बॉलर दोनों को ही साथ में लेना चाहिए, क्योंकि इस ग्राउंड ना ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है। इस ग्राउंड में खेल में कभी कभी बहुत अच्छा रन बनता है, कभी कभी कम भी रन बनता है। तो इस ग्राउंड में हमें बॉलर और बैट्समैन दोनों को ही साथ में लेके जाना चाहिए, तभी जाके अच्छा रैंक हम ला सकते हैं। तीसरा जो सर्कल है यह है लार्ज ग्राउंड, जिसे हम बड़ा ग्राउंड कहते हैं, जहाँ पे ग्राउंड का साइज 75 मीटर से भी ज़्यादा होता है। इसको हम बड़ा ग्राउंड कहते हैं। इस ग्राउंड में बैट्समैन को इतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। T20 हो या T10 हो या 50-50 हो, यहाँ पे टेस्ट मैच में अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे एक रन 2 रन यहाँ पे लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि मैदान बड़ा होता है। यहाँ पे 4 छक्के अगर T20 या 50-50 या T20 हो लगाने के लिए जाएगा बैट्समैन, तो वहाँ पे कैच आउट या रन आउट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए जब भी T10, T20 या 50-50 की मैच हो, अगर बड़ा ग्राउंड लार्ज ग्राउंड होता है तब हमें बॉलर को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि विकेट ज़्यादा गिरेगा ही गिरेगा इस ग्राउंड में। बहुत कम ही अच्छी मैच होता है जहाँ पे विकेट बहुत कम गिरता है, रन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा बहुत ही कम होता है। इस बड़ा ग्राउंड का खासियत यही है। अब चलते हमारे रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 हमें सिखाता है हमें हमेशा पिच रिपोर्ट को देखना चाहिए। हमेशा हमें पिच रिपोर्ट को देखना चाहिए कि जिस ग्राउंड पे खेल हो रहा है, ये 3 जो कैटेगरी पहले मैंने दिखाया है, ये कौन से कैटेगरी में आता है, स्मॉल ग्राउंड, मीडियम ग्राउंड या लार्ज ग्राउंड। उसमें एक पिच होता है। इस पिच का रिपोर्ट को देखना चाहिए कि पिच किस तरह से बिहेव करता है। फास्ट बॉलर को मदद करेगा, बैट्समैन को मदद करेगा, स्पिन को मदद करेगा या मीडियम पेसर को मदद करेगा। पिच रिपोर्ट देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, क्योंकि पिच रिपोर्ट से हमें यह अंदाज़ा हो जाता है आज हमें कौन कौन से प्लेयर को कहाँ पे बिठाना चाहिए, तभी जाके एक अच्छा टीम बिठा पाओगे। ये होता है हमारा रूल नंबर 2। तो आते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 में यहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज 90% और लक 10%। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम लोग जब टीम बनाते हैं तब हमें इस चीज़ का ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि
हम सभी इसका उलट करते हैं। लक हमारा 90% होना चाहिए और 10 हम लोग नॉलेज लेके बैठे होते हैं। इसका जब तक उल्टा नहीं होगा तब तक कभी भी किसी भी मैच में हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, क्योंकि नॉलेज 90% जब तक नहीं होगा, पिच रिपोर्ट, ग्राउंड कौन सा है, कौन कौन प्लेयर खेलने वाला है, कि कौन नहीं खेलने वाला है, कौन किस पोजीशन पे बैट करेगा या बॉल करेगा, डेथ ओवर में कौन बॉल करेगा, फास्ट ओवर बॉल करेगा, ये सारा नॉलेज होता है। जब तक एक मैच का नॉलेज हमारे पास सही नहीं रहेगा तब तक कोई भी मैच में हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। वो है नॉलेज। और लक हमेशा हर इंसान के साथ ही होना चाहिए। वो होता है 10% फैंटेसी में। नॉलेज 90% और लक 10% के भरोसे जब आप खेलोगे तब तक आप जीतने की बहुत पास पहुंच जाओगे। अगर इसका उलट करोगे तो कभी भी ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे। ज़्यादातर की हेड टू हेड जो मैच होता है वहाँ पे भी ये फ्लॉ होता है, नहीं तो आप वहाँ पे भी हार जाओगे। तो खेलने समय आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। नॉलेज को हमें बहुत ध्यान से देखना, स्टडी करके ही हमें मैच में खेलना चाहिए। तो आते हैं हमारे चौथे रूल नंबर पे। यहाँ पे लिखा है नॉट इन्वेस्ट द वन मैच हाई अमाउंट, नॉट इन्वेस्ट वन मैच हाई अमाउंट। इसका मतलब होता है हमें ये सब तो देख लिया मैंने, पिच रिपोर्ट कैसा है, ग्राउंड कौन सा है, हमारा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए कि हमें एक मैच से ही बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर ऐसा करने के लिए जाओगे तब आपका नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि सारा कुछ को अगर हम लोग समझ कर ही एक मैच में खेलेंगे, जितना हम चले जाने पे भी हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हाई इन्वेस्ट आप करने के लिए जाओगे और गलत कुछ बैठ गया तो आपका पूरा पैसा लॉस हो जाएगा। इसलिए इस रूल में नॉट इन्वेस्ट वन मैच हाई अमाउंट, और हाई अमाउंट जब आप बिठाओगे तब आपको ज़्यादा फिकर भी होगी और सही से अच्छा टीम नहीं बिठा पाओगे कभी भी। ये होता है रूल नंबर 4। दोस्तों, मैं जो रूल के बारे में बोल रहा हूँ, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर समझने में दिक्कत हो तब भी मुझे बताना। तो चलते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5, नॉट प्ले ऑल मैच। नॉट प्ले ऑल मैच, हमें हर मैच में नहीं ज्वाइन करना है। हमें हर मैच में नहीं ज्वाइन करना है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे मैच हर दिन खेले जाते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे मैच को ही टारगेट करना पड़ेगा जिसके बारे में हमें नॉलेज है, जिसके बारे में हमें नॉलेज है, प्लेयर को पहचानते हैं, और यहाँ पे हमारे जीतने की चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। जल्दी के चांसेस है तभी जाके मैच में ज्वाइन करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, लाइन अप देखा और मैच में ज्वाइन हो गया तो ऐसे आपका पैसे की बर्बादी ही होगी। ऐसा दोस्तों नहीं करना है कभी भी। इसलिए मैंने इस रूल नंबर में लिखा हुआ है नॉट प्ले ऑल मैच, कभी भी हर मैच में नहीं ज्वाइन होना है। तो चलते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 पे मैंने लिखा हुआ है स्मॉल ग्राउंड कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर स्मॉल ग्राउंड हुआ तो कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बिठाना है, और अगर लार्ज ग्राउंड हुआ तो तब किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बिठाना है। मीडियम ग्राउंड होगा तो कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बिठाना है। जैसे कि स्मॉल ग्राउंड में हमेशा हमें बैट्समैन को ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो दोस्तों, कि स्मॉल ग्राउंड में हमें कैप्टन वाइस कैप्टन बैट्समैन को ही बिठाना पड़ेगा। वैसे ही लार्ज ग्राउंड में हमें
ज़्यादातर बॉलर को ही कैप्टन वाइस कैप्टन बिठाना पड़ेगा, और जो मीडियम ग्राउंड होता है वहाँ पे हमें ऑलराउंडर को ही कैप्टन वाइस कैप्टन बना कर खेलना पड़ेगा। और ज़्यादातर लोग जो लोग 10-20 टीम सजा कर खेलते उसको डिफेंसिंग करना चाहिए, अलग अलग बिठा के कैप्टन वाइस कैप्टन सजाना चाहिए। तो रूल नंबर 6 में हमें कहता है कि स्मॉल ग्राउंड पे कैप्टन वाइस कैप्टन हमें बैट्समैन को ही बिठाना चाहिए। तो चलते हैं रूल नंबर 7 पे। अब हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 7 के बारे में। रूल नंबर 7 हमें ये कहता है कि प्लेयर पॉइंट और चूज प्लेयर। प्लेयर पॉइंट वो होता है जो किसी का भी प्लेयर का जो पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर जाता है या 5 पॉइंट नीचे आता है उसके बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि क्यों उसका 5 पॉइंट ऊपर गया है और क्यों किस प्लेयर का पॉइंट नीचे आया है। क्योंकि उस प्लेयर ने अच्छा खेला होगा, अच्छा स्कोर किया होगा, अच्छा पॉइंट दिया होगा, तभी उसका पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर इंक्रीज हुआ है। और जिसका डिक्रीज होता है उस प्लेयर का परफॉर्मेंस खराब है, इसीलिए उसका पॉइंट डिक्रीज हुआ है। इस सिनेरियो को समझने के लिए आप जब ड्रीम 11 पे टीम सजाने के लिए जाओगे तब वहाँ पे साइड पे आपका पॉइंट क्रेडिट होता है, वहाँ पे ही आपको अप डाउन होता है दिखाई देगा। क्योंकि उस प्लेयर का जो प्लेयर को आप सिलेक्शन कर रहे हो उस प्लेयर का जो पॉइंट होता है उसके परफॉर्मेंस के विशेष बेस पे ही उसका पॉइंट निर्धारण होता है। इस सिनेरियो को समझने के लिए मैं अब पूरा एक वीडियो इसके बाद ही ले आऊँगा, आप उसमें ज़रा सा भी इधर उधर होकर देख सकते हो कि कैसे एक प्लेयर का पॉइंट ऊपर जाता है, क्यों नीचे आता है, तो उसका परफॉर्मेंस पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। समझ रहे हो ना, क्यों उसके प्लेयर का उस पॉइंट के बेसिस पे ही हमको चॉइस करने में आसानी होती है, क्यों उस प्लेयर का पॉइंट ऊपर गया है या नीचे गया है, अभी उस प्लेयर को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए हर प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर ही होता है, वो अच्छा खेलता है तभी जाके एक टीम में वो स्थान पाता है। लेकिन हम गौर एवरेज प्लेयर को सिलेक्शन के बिठा देने की वजह से हमारा रैंक सही नहीं आता है। लेकिन प्लेयर का जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के बेसिस पे ही हमको चूज़ करना होता है प्लेयर को। इसके बारे में अगले वीडियो में मैं बात कराऊंगा। लेकिन आपको शायद ये रूल नंबर 7 आपको समझ में आ गया है कि प्लेयर के जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक टीम बनाने के टाइम पे। आज जो मैं साथों के साथ रूल आपके सामने लाया हूँ, ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना, और जो भी फैंटेसी खेलता है आपके दोस्त या रिश्तेदार उनको शेयर करना। अगर ये साथों के साथ फॉर्मूला आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके माइंड में कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।